मांसाहार तभी छूट सकता है या दारू पीना या कुछ भी खराब आदत तभी छूट सकती है जब आप में सुख मौजूद हो। जब आपको अपना सुख मिला हुआ हो तभी आप बाकी चीज़ों को छोड़ सकते हो। आप जो लोगों को देखते हो ना, जो मांसाहार कर रहे हैं, जो दारू पी रहे हैं, जिन्हें किसी न किसी तरह की लत है, वो मन दुखी मन है, वो बहुत सुख से निर्धन मन है, वो बहुत निर्धन है, गरीब मन है, वो उसमें आनंद नहीं है, तो वो सुख बाहर खोज रहा है, तो उसको किसी ने कोई ना कोई लत लगी हुई है मांसाहार की। और ऐसे टाइम पे आप छोड़ भी नहीं सकते मांसाहार। जब आपके पास अपना सुख नहीं है, आनंद नहीं है, तब आप मांसाहार छोड़ भी नहीं पाओगे। और छोड़ दिया अगर आपने किसी संस्कारवश, किसी गुरु के कहने पे, जिस गुरु ने कह दिया हो कि मांसाहार बहुत बुरा है, पाप होता है, और आपने वो छोड़ दिया, तो वो बंधन बन जाएगा आपका। बंधन ऐसे, आप में इच्छा तो है मांसाहार करने की या दारू पीने की, पर आप संस्कारवश नहीं कर रहे हो, वो है ना, संस्कारवश अपने को दमन कर रहे हो, खींच रहे हो उस इच्छा से अपने आप को कि नहीं करना मुझे, तो वो चीज़ गांठ लग जाएगी आपके मन में और मुक्ति में बाधक है। लेकिन कोई इंसान ये भी कह सकते हैं कि मैं जीव को परेशान नहीं करूँगा, मैं मांसाहार करना पसंद नहीं करूँगा, भले ही मेरी मुक्ति में बाधा आ जाए, तो वो आपका चुनाव है जैसा भी है। परंतु आपकी मुक्ति भी बहुत आवश्यक है आपके स्वार्थ के लिए। सबसे बड़ी चीज़ आपकी मुक्ति है। दरअसल जो गरीब मन होता है, सुख से गरीब, उसमें सुख की एक बूंद नहीं है, उसी को लत लगती है अलग अलग चीज़ों की, स्मार्टफोन की, है ना, पार्टनर से लत लग जाती है लोगों को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, घर वालों से लत लग जाती है, घर से लत लग जाती है। जिसके पास अपना सुख होता है, जो आनंद में है, वो फिर आराम से कुछ भी छोड़ सकता है और उससे छूट जाती है। जैसे उसे अपना आनंद मिलने लगता है, जैसे उसका अपना सुख चालू होता है, उसको पता चलता है कि मैं मांसाहार कर रहा हूँ और जीव को पीड़ा हो रही है, तो मैं क्यों करूँ, फिर छोड़ ही देता हूँ, आराम से छूट जाती है, उसे कोई पीड़ा भी नहीं होती इंसान को छोड़ने में। मेरे हिसाब से त्याग करना गलत है, कर्तापन नहीं होना चाहिए, अपने आप छूट जाना चाहिए। अपने आप छूटे तभी वो सार्थक है, तभी वो हमेशा के लिए छूट गया। फिर आपकी इच्छा को खत्म करना है, इच्छा को, और इच्छा तभी खत्म होगी जब आपको सुख अपना मिल जाएगा, अपने आप का सुख, बाहर की किसी चीज से सुख न मिले। जब स्वयं का सुख मिलेगा तभी आप छोड़ पाओ किसी चीज को। ये मेरा कहना है एक तरीके से। मनुष्य कुछ करता नहीं है, मनुष्य अपने चाहे नहीं कुछ कर सकता। अपने चाहे कि मैं शराब छोड़ दूं, हाँ छोड़ देगा, भीतर से कैसे मिटा लेगा, इच्छा को कैसे खत्म कर लेगा। छूट जाती हैं अपने आप चीजें, जो आनंद में आ गया उसको अपने आप ही छूट जाते हैं। उसको दिख जाता है कि मैं यहाँ गलत कर रहा हूँ, दूसरे का, जीव का बुरा कर रहा हूँ, तो वो छोड़ देता है, अपने आप छूट जाती है और तब उसे दुख नहीं होता। सामर्थ्य अगर आएगी तभी छूट पाएगी। आप बाहर से भले छोड़ दोगे पर इच्छा आपको जीने नहीं देगी। आपके पास जीवन का पहले सहारा होना चाहिए, तभी तो आप छोड़ पाओगे। आपके पास जीवन का सहारा, जिसे आनंद कहते हैं, वो होना चाहिए, तभी तो आप उसके सहारे छोड़ दोगे सब कुछ। और अभी तो सारा सुख शराब में ही मिलता है, अभी तो सारा जीवन का सहारा मांसाहार ही है, दूध पीना ही है, तो वो छोड़ दोगे तो जीवन ही पूरा चला जाएगा और इच्छा तो इतना तड़पाएगी कि क्या किया जाए। जीवन का आधार ही चला गया, पूरा सुख ही चला गया। तो बस आपको क्या करना है, आप वैसे कुछ करते भी नहीं हो, परंतु जिसको लगता है कि कुछ करने जैसा होता है, उसके लिए मैं सलाह दे रहा हूँ। आपको बस जानते समझते रहना है कि क्या हो रहा है, आध्यात्मिक संगति करनी है और जिस गुरु से आपका दिल लग गया है उसको सुनते समझते रहना है क्या कह रहा है। बस आपको जानते समझते रहना है कि अभी मेरा मन जो है सुखपूर्ण नहीं है, इसलिए वो इधर उधर चीज़ें ढूंढ रहा है सुख के लिए, और वो इन चीज़ों से जुड़ गया है और उनसे सुख चूस रहा है। तो ये मेरी निर्धनता की स्थिति है और मुझे समृद्ध होना है और मुझे अपनी समृद्धि खोजनी है, जिससे मैं अपना सुख चालू कर सकूं और फिर जो बुरा मैं कर रहा हूं वो मुझसे छूट जाए अपने आप। ये निष्कर्ष तक व्यक्ति तभी पहुंचता है जब आनंद उसका प्रगाढ़ हो जाता है और उसके सहारे छोड़ सकता कुछ भी। तो धर्म में आने के लिए त्याग पहले है, ये आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है। दरअसल धर्म जब घटित होता है तो त्याग अपने आप हो जाता है। जब स्वयं का पता लगता है तो त्याग अपने आप हो जाता है। संसार का त्याग स्वयं घटित होता है और खुद ही किया जाने वाला त्याग ही सबसे बड़ा त्याग होता है, सबसे सही त्याग होता है। और इच्छाएं जो वो खत्म ही हो जाती हैं, फिर इच्छाएं फिर परेशान नहीं करती। लेकिन अगर आपने बाहर से तो चीज़ें छोड़ दी लेकिन इच्छाएं अभी भी हैं, तो कर्म बंधन बन जाएगा, गांठ लग जाएगी मन में और दुख भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि मन तो कर रहा है भोगने का लेकिन बांधे हुए अपने आप को कैसे। और ऐसी स्थिति में मन में चिड़चिड़ापन, गुस्सा भी हो सकता है, तो वो चिड़चिड़ापन भी निकलेगा किसी न किसी पे, इधर उधर निकलता रहेगा, वो भी ठीक नहीं।